प्यारे परमेश्वर, आपका वचन मुझे आत्मिक रूप से चंगा के, आत्मिक रूप से छुड़ाए, आत्मिक रूप से परमेश्वर मुझे आजाद करे। परमेश्वर, आपका वचन परमेश्वर प्रभु ना केवल प्रभु शारीरिक रूप में प्रभु, परंतु आत्मिक रूप में मेरी प्रभु जी और उन्नति को प्रभु दर्शाए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते पिता आज आपके वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे बीच में प्रभु जी अपने वचन को लेके आए थे पिता। धन्यवाद करते पिता, सर आदर सारी महिमा आपको देते थे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सब कहेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आज का वचन है, सबको निकाल लेंगे, यूहन्ना 8:32 और 8:36, 8:32 और 8:36। यूहन्ना की किताब 8 अध्याय निकाल लेंगे। सबको निकाल ले यूहन्ना की किताब 8 अध्याय, उसका 8:32 वचन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन क्या कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज भारत जो है स्वतंत्र देश है। हालेलुया। परंतु अपने शारीरिक बल से हमने इस आजादी को ग्रहण किया। समझ पा रहे हैं? बहुत सारे भारत में लोगों ने, बहुत सारे हमारे वीरों ने, बहुत से हमारे बच्चे लोग, बहुत से हमारे भारत के जो है माननीय सम्माननीय लोगों ने भारत की आजादी के पीछे बहुत मेहनत किया है। हालेलुया। हम सबको जानते हैं भगत सिंह हमारे बीच में, और हमारे बीच में जो है सुभाष चंद्र बोस है, हमारे बीच में जो है देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जिन्होंने सच में बहुत संघर्ष किया भारत की आजादी के लिए। हालेलुया। सब कोई समझ पा रहे मेरे प्रियो? भारत की आजादी के लिए क्या किया उन्होंने? बहुत ही संघर्ष किया। सुभाष चंद्र बोस ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि तुम मुझे क्या दो? तुम मुझे खून दो। हालेलुया। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा बदले में? मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हालेलुया। यानी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, यानी कि ये कहते हैं कि जितने लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार है, देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, मेरे पीछे आ जाओ, बाकी मैं आजादी तुम्हें दिला के रहूंगा। हालेलुया। कुर्बानी, मैंने क्या कहा? यीशु मसीह का वचन कहता है, मेरे प्रिय बाइबल बताती है, बिना त्याग के हम परमेश्वर में कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमें भी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं ताकि हम आत्मिक रूप से क्या हो जाए? आजाद हो जाए। हालेलुया। क्या कर सकते हैं? आत्मिक रूप से आजाद होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? शारीरिक कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि हम आत्मिक छुटकारा पाए। हालेलुया। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक बात मैं आपको बताऊं मेरे प्रिय, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का पता नहीं चला। वो हेलीकॉप्टर में, जहाज में गया, फिर उसके बाद में दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। और शायद बहुत लोगों ने कुर्बानियां भी दी होंगी, लेकिन उस समय देश के बीच में सवाल था कि जो है कहाँ गया वो जो हमें आजादी देने वाला? लापता हो गया। क्या हो गया? लापता हो गया। कोई फिर दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अन्य लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, जेल गए। कितने लोगों को भारत का इतिहास के मालूम है? आप सब जानते हैं, पढ़ा होगा आपने स्कूलों में। तो इन सारे लोगों ने मेरे प्रिय मिलकर मेहनत किया, अंग्रेजों को भगाया, निकाला यहाँ से। और आपको मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ, वो अंग्रेज लोग जो भारत पर राज्य करते थे 400 साल, कितना? 400 साल। थोड़े नहीं होते 400 साल, 40 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 400 साल की बात कर रहा हूँ। 400 साल भारत के ऊपर उन्होंने क्या किया? शासन किया।
भारतीय लोगों को परेशान किया, दुखी किया और उनके ऊपर अत्याचार किया, शोषण किया उनका। अंततः लास्ट में अंत में जो है क्या है, भारत की आजादी हम सबको मेरे प्रियो 1947 में मिल गई। आमीन आमीन हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर लगातार हम संघर्ष करते रहे तो हमारा छुटकारा करीब है। हालेलुया। लेकिन अगर हम पहले ही हार गए तो हम आजाद नहीं हो सकते। अगर आप बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हिम्मत दिखानी होगी। आपको अपना हिम्मत नहीं हारना। अगर आप हिम्मत हार गए तो बीमारी आपको हरा देगी। आप बुखार टाइफाइड बन गया और आप जो है ढीले पड़ गए, कमजोर पड़ गए, तो वो टाइफाइड पूरा फैल जाएगा शरीर पर, पूरा आपका शरीर का प्लेट गिरा देगा, सारा कमजोरी कर देगा, लास्ट में आपकी मृत्यु। लेकिन अगर उस टाइफाइड के समय में आप हिम्मत से डटे रहे, है ना, मजबूत खड़े रहे, खाना पीना अच्छा रखा, हर चीज का ध्यान रखा, तो आप उस टाइफाइड के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। आमीन। तो मेरे प्रियो, यहीं पर आज प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे हम आत्मिक रूप से आजाद नहीं हो सकते। एक तरफ मैंने बताया कि भारत की आजादी किस प्रकार हुई, दूसरी तरफ मैं बता रहा हूँ केवल शारीरिक भाव से आजाद होना हमारे लिए काफी नहीं। अगर हमें आजाद होना है तो हमें आत्मिक रूप से भी आजाद होना है। हालेलुया। चलिए, शारीरिक रूप से आप कोई भी कपड़े पहन सकते हो, कैसे भी बाल कटा सकते हो, कोई भी भाषा बोल सकते हो। इस शारीरिक रूप से आपका जो है पूरा आजादी आपको मिल चुका है, परंतु क्या आत्मिक रूप से आजादी है आज? विशेष करके मेरे प्रिय, हम अपने भाई और बहनों से बात कर रहे हैं जो आज भारतीय हैं। अपने आप को भारतीय कहना बहुत गर्व की बात है, परंतु क्या हमें आत्मिक आजादी नहीं चाहिए? चाहिए। हालेलुया। आज भी आत्मिक मामलों में जो है दुष्ट के द्वारा, शैतान के द्वारा हमारा शोषण होता है, अत्याचार होता है। आत्मिक मामलों में आज भी मेरे प्रियो भारत में लोग बंधे पड़े हैं। और ये 400 साल नहीं, ये जब से इंसान बनाया गया तब से लेकर के आज तक हजारों साल की गुलामी है हमारे आत्मा की। लेकिन कब आजादी हुई? जब हम सत्य को जाने। अब ये सत्य है क्या जो हमें आजाद कर दे? दुनिया की वो सच्चाई जो आज तक दुनिया में होते हुए भी ग्रहण नहीं की गई बहुत सारे लोगों के द्वारा। हालेलुया। भारत की आजादी को हम सबने ग्रहण कर चुके हैं। 78 साल इस बात को हो गया है। क्या हम अपने आत्मिक छुटकारे को आज तक ग्रहण कर पाए हैं? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सत्य को जान गए और उन्हें आत्मिक छुटकारों को अपने जीवन में पाया है। आमीन हालेलुया। वो ग्रहण कर चुके हैं प्रभु यीशु को और वो आत्मिक छुड़ाए गए, आत्मिक रीति से छुड़ाए गए। अब वो किसी के गुलाम नहीं, शरीर के भाव से आप दूसरों का काम, उसके दूसरों के अंदर में काम करते हैं, परंतु आप आत्मिक छुटकारे में हैं। आमीन। यानी आपका मन है, आपकी आत्मा है, जो माने या ना माने, आप किसी पर भी कोई बोझ नहीं। अगर आपकी इच्छा है तो आप करें, आपकी इच्छा नहीं है तो आप ना करें। पहले इंसान दोनों तरीके से बंधा हुआ था, शारीरिक और आत्मिक दोनों तरह से बंधा हुआ था। बहुत सारे वीरों ने, बहुत सारे देश के जो है महान नेताओं ने जो है कुर्बानियां दी, तब जाकर के जो है शारीरिक भाव से आजादी मिली। इससे शारीरिक भाव से, यानी हम कहीं पे भी रह सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, पहन सकते हैं। उसके ऊपर भी पहले बाउंडेजेस थी, मतलब बहुत सारी बाधाएं थी कि आप ये नहीं कर सकते। पता है आपको, सफेद कपड़ा पहनना भी बहुत हमारे लिए मुश्किल था उस समय। एक सफेद कपड़ा पहन लो बहुत मुश्किल था उस समय। आप उस समय जो है सुंदर दिखने के लिए अपने आप को श्रृंगार करो, उस समय नहीं, ये सब कुछ आजादी नहीं थी। उस समय आजादी नहीं थी कि आप जो है अपना पक्का मकान बना सके। बहुत सारी चीजें थी जिसका बंधन जो है भारत में था।
क्योंकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ में अगर आप कुछ भी करते तो आपको सजा होती, और सजा होती मौत, कारागार के पीछे डाल देना। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, इन सारी चीजों से हमने भारत ने छुटकारा पाया, परंतु आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी शारीरिक रूप से बंधे हुए हैं। हालेलुया। वो कब आजाद होंगे? क्योंकि अब कोई मसीहा नहीं हमारे बीच में है जो हमें शारीरिक भाव से आजाद करे। उस समय तो देश के नेताओं ने मेहनत करी, हिम्मत दिखाई, तो शारीरिक रूप से जो है हम सबको छुटकारा मिला, काम धंधे से हमारे खेत छुड़ाए गए, सब कुछ हो गया। लेकिन आज शारीरिक रूप से आजाद कौन करेगा? एक ही है जो शरीर के भाव में संसार में आया, मानव रूप धारण किया और परमेश्वर का प्रथम पुत्र और छुटकारा और उद्धार करता बन करके हमारे बीच में आया, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। वो आज हमें शरीर से भी छुड़ाता है। आमीन। हमारे शरीर पे कोई भी बंधन हो, यीशु मसीह हमें शारीरिक रूप से छुड़ाने के लिए जगत में आया। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम यीशु मसीह को पहचान गए तो हम आत्मिक रूप से भी क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। आत्मिक रूप से मतलब ये मेरी आत्मा है, इसके ऊपर किसी दुष्ट आत्मा का शासन नहीं चलेगा। हालेलुया। ये मेरी आत्मा है, इसके ऊपर किसी बीमारी का शासन नहीं चलेगा। हालेलुया। ये मेरी आत्मा है, किसी की बात या फिर किसी का कुछ कहना इसके ऊपर बगावत नहीं चलेगी। हालेलुया। मेरी मर्जी जो मैं करना चाहूं कर सकता हूं। ये आत्मा की मेरे प्रिय ख्वाहिश है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि सत्य को जानना ही हमारे लिए स्वतंत्रता को हासिल करना है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ऐसा प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है। और मैं 36वां वचन पढ़ूंगा, कहता है इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। आपने सत्य को जाना, और जब आपने सत्य को जाना तो आपको एक परमेश्वर का पुत्र मिला जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु का वचन कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हमें स्वतंत्र कौन करेगा? परमेश्वर का पुत्र। केवल पुत्र ही हमें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि हम पापी हैं और परमेश्वर पाप को देख करके अपना मुंह मोड़ लेता है। लेकिन उसके महान प्रेम में जो उसके पुत्र में था, एक चीज आपको बताऊंगा। अब मैं और कविता है, हम पति पत्नी, एक हमारा बच्चा है। अगर पति और पत्नी के बीच में हो गई लड़ाई, ध्यान से सुनेंगे, तो मैं डायरेक्ट पत्नी से बात नहीं कर सकता, ना पत्नी मुझसे डायरेक्ट बात कर सकता। लेकिन हम किसी तीसरे को मीडिएटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बीच में रखेंगे, और वो बिचौलिया क्या काम करेगा? मेरी बात वहां तक पहुंचाएगा, वहां की बात यहां तक पहुंचाएगा। वो हमारी सुलह कराना चाहता है, वो हमें आपस में मिलाना चाहता है। कौन है वो? मीडिएटर। और वो मीडिएटर है हमारा प्रभु यीशु मसीह। आमीन। अगर आप परमेश्वर की माने तो परमेश्वर कभी भी हमें क्षमा नहीं करना चाहता था। कभी भी वो पापियों को नहीं चाहता कि पापी उसके स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बने, कभी नहीं। इसलिए उसने एक मीडिएटर को पॉइंट किया, अपने पुत्र को इस जगत में भेजा जो उसके पुत्र की मानेगा, सुनेगा, ग्रहण किएगा, परमेश्वर उसे क्षमा करेगा। आमीन। कितना सुंदर। यानी मान लीजिए हमारे बीच की आपसी लड़ाई है, लेकिन एक बच्चे के द्वारा वो लड़ाई खत्म हो गई। वो प्रेम हमारे बीच में आ गया एक बच्चे के द्वारा। क्योंकि अब मैं डायरेक्ट बोलता तो वो मेरी बात से जलती, या वो मुझे डायरेक्ट बोलती तो मैं उसकी बात से चिढ़ता। लेकिन एक मीडिएटर है जो हमें आपस में मिलाने का काम करता है। वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो कोई भी ऐसा प्रभु का जन हो सकता है जो आज संसार में मेल मिलाप का जीवन लेके आता है। आमीन। हालेलुया।
हम सब मेल मिलाप के लिए बुलाए गए हैं मेरे प्रियो। समझ पा रहे हैं? आज प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट आकर के जो है मेल मिलाप नहीं करते। आज प्रभु ने हमें चुना है, आपको और मुझे चुना है। आप सबका ध्यान यहाँ पर हो, आप बाद में कर सकते हो उसे, है ना? आप जो भी कर रहे हैं बाद में कर सकते हैं। क्या है? प्रभु ने हमें, आपको और मुझे चुना है कि हम लोगों के बीच जाएं, हम आज यीशु मसीह का संदेश पहुंचाएं, ताकि वो पुराना टूटा हुआ रिश्ता जो आज मनुष्य का परमेश्वर के साथ टूट चुका है, यीशु मसीह बीच में आएगा तो फिर से बन सकता है। आमीन, हालेलुया, है ना? इसलिए कहता यदि पुत्र है तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच, यानी कोई इसमें हंसी मजाक वाली बात नहीं है, ये गारंटीड है। अगर पुत्र हमें स्वतंत्र करेगा तो हम स्वतंत्र पक्के होने हैं। आमीन, हालेलुया। या आप ये कह सकते हैं, कोई उदाहरण मैं आपको दूंगा कि मेरा बच्चा ही हम दोनों के आपसी लड़ाई को खत्म कर सकता है, क्योंकि माँ भी उससे बच्चे से प्रेम करती है और बाप भी उस बच्चे से प्रेम करता है, और बच्चा दोनों से प्रेम करता है, दोनों को बगैर नहीं रह सकता। बच्चा वहां भी ठीक करवाएगा और यहाँ भी ठीक करवाएगा, फिर वो प्रेम का रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। आमीन। यानी यीशु मसीह परमेश्वर का भी प्रिय है और हम सबका भी प्रिय है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। अगर परमेश्वर मनुष्य की सुनता तो ये ना कहता कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, क्योंकि वो केवल यीशु मसीह की बातों से, उसके आज्ञाकारिता से खुश रहता है। आमीन। आप धर्म के काम करते हैं, परमेश्वर खुश नहीं होगा जब तक कि वो धर्म के काम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार ना हो। हालेलुया। समझ पा रहे? जिस काम को परमेश्वर के पुत्र ने पास कर दिया, परमेश्वर उसे मना नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। मान लीजिए आपने प्रार्थना करी अपने भाई के लिए, प्रार्थना करी अपने पड़ोसी के लिए, प्रार्थना करी अपने दोस्त के लिए, आपने की, और यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है और आप भी प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, तो प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि वो प्रार्थना आपने की, उस भाई ने, उस पड़ोसी ने, उस दोस्त ने नहीं की। हालेलुया। आपके कारण उस पर अनुग्रह किया जाएगा। आमीन। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। यानी आज परमेश्वर के लोग हैं तब जाकर के परमेश्वर का अनुग्रह देता है। अगर प्रभु यीशु को मानने वाला कोई नहीं, विश्वास करने वाला कोई नहीं, ग्रहण करने वाला कोई नहीं, तो सोचो जरा, अनुग्रह भी नहीं। आज हम दया के हाथ के नीचे बैठे, मालूम ना? सीआईडी वाली दया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दया। दया मतलब अनुग्रह, परमेश्वर का वो अनुग्रह, उसके अनुग्रह के नीचे हम बैठे, नीली छतरी वाले के नीचे हम बैठे, बिना पिलरों का तंबू ताना हुआ उसके नीचे हम बैठे हैं। वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो हर समय हमारे लिए बरसात कर सकता है। आमीन। लेकिन क्या हम उससे प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो आत्मिक छुटकारा हमारे लिए है। हालेलुया। आत्मिक छुटकारा ये कुछ इस तरह से मेरे प्रियो कि हर काम में प्रथम स्थान यीशु मसीह, बस यही हमारा आत्मिक छुटकारा होगा। आप जो काम करते हो उसमें पहला नाम किसका? यीशु मसीह का। खराब बातों में नहीं, गंदी चीजों में नहीं, बुरे कामों में नहीं, जो अच्छा आपके जीवन से होता है, प्रभु को सारी बातों का धन्यवाद करें। आमीन। उसके नाम को महिमा दे। आमीन। उसके नाम को मेरे प्रियो ऊंचा करें, यही प्रभु हमसे चाहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो मैं आपके बीच में एक और वचन पढ़ूंगा, मेरे साथ में निकालेंगे। हाँ, गलातियों 5 अध्याय उसका पहला वचन मैं पढ़ता हूँ, लास्ट है बस, इसके बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे ना। सुनिए, गलातियों 5 अध्याय में लिखा, उसके 1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता कि जब एक बार यीशु मसीह के लहू बहाने से क्रूस पर हम सब के लिए उसने लहू बहाया, हमें स्वतंत्र कर दिया। क्या कर दिया? यीशु मसीह ने एक बार लहू बहा करके
सारी मनुष्य जाति को जो उस पर विश्वास करता, केवल उन्हीं की बात हो रही है। जो विश्वास नहीं करते वो आज भी बंधे पड़े हैं, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आत्मिक रीति से बलिदान करके स्वतंत्र कर दिया है। और प्रभु कहता है कि फिर दोबारा से दासों के जुए में ना जुटो। भारत की स्वतंत्रता 78 साल हो गए, लेकिन आज भी बहुत सारे भारतीय वापस गुलामी में जाना चाहते हैं। यह हकीकत, आप उन चारों तरफ देखोगे तो आपको मामला समझ में आएगा। जहां पर एक तरह से हमें हर तरह की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है। 26 जनवरी 1950 में संविधान का गठन हुआ। 26 जनवरी इसलिए मनाते मेरे लिए क्योंकि उस समय हमारा भारत का संविधान रचा गया, पास किया गया और पूरे देश पर लागू किया गया। हालेलुया। अगर वो संविधान बना रहेगा तो हमारी जो 78 साल की आजादी है, भारत की आजादी है, स्वतंत्रता, वो हम सब में आने वाली पीढ़ी तक बनी रहेगी। आमीन। आमीन। तो आज हमें किसकी रक्षा करनी है मालूम है? संविधान की। अगर आपको इस 78 सालों की और भी आगे लेके जाना है, 78 है, 79, 80, 100, फिर 200, अगर और आगे तक अपने भारत की आजादी को, स्वतंत्रता को लेके जाना है, तो जो भारत का संविधान है उसको कभी भी खराब ना होने दो। हालेलुया। क्योंकि भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई है। समझ रहे हैं? धार्मिक मतलब स्पिरिचुअल फ्रीडम। कोई भी मनुष्य अपनी शांति हेतु किसी भी मजहब, धर्म या फिर किसी भी स्पिरिचुअलिटी, आत्मिक स्वतंत्रता में जा सकता है। आमीन। आज आपसे जो सवाल करेगा उसको बोलना कि भारत का संविधान में मानता है। आमीन। और भारत के संविधान में लिखा है कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर सकता हूँ। आमीन। आप बोल सकते हैं। अगर आप सच में आजाद हैं तो आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि संविधान में ऐसा ही लिखा है। और जो संविधान के खिलाफ में जाएगा वो भारत की स्वतंत्रता के खिलाफ है, वो देशद्रोही। क्या है वो? देशद्रोही है। आज प्रभु यीशु मसीह दोनों तरफ बात कर रहे हैं। शारीरिक स्वतंत्रता, जब तक संविधान बना रहेगा हम शारीरिक रूप से क्या है? स्वतंत्र है। कोई भी बड़ा हम पर छोटा जान करके राज्य नहीं कर सकता। समझ पा रहे हैं? कोई भी उच्च अधिकारी हमें नीच करके जो है नहीं बोल सकता। कोई भी हमारी कास्ट, हमारी जाति को कुछ भी नहीं बोल सकता। हालेलुया। क्योंकि हम धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं। आमीन। बाइक की आवाज पूरी गली में जारी होगी तो आप लोग इस बात में आएंगे तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथ को उठाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। सब कहें थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद इस स्वतंत्रता के लिए। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है तो हम फिर से ना जाएं उन बातों में जो बातें हमारे पुराने लोगों ने क्या करी है, संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। उस अपने सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी को जाया मत जाने दो। लेकिन आपको मोटिवेट कर रहा हूँ मेरे प्रियो, अपनी कुर्बानियों को, जिन्होंने आज हमारे देश के लोगों ने कुर्बानियां दी, उनको जाया नहीं जाने देना है। स्वतंत्रता हमारी है, भारत की स्वतंत्रता है और भारत स्वतंत्र राष्ट्र है। आमीन। भारत एक आजाद मुल्क है। आमीन। हालेलुया। और हमें आजादी के साथ रहना है। भारत आजाद हो चुका है, बस आत्मिक आजादी फैलानी है। हालेलुया। तो आप लोग हैं वो मेरे मिलाप कराने वाले, आप हो परमेश्वर की संतान, आप हो पुत्र, जिसे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका पड़ोसी स्वतंत्र होगा आत्मिक रूप से। अगर आप चाहेंगे आपके लोग आत्मिक रूप से स्वतंत्र होंगे। यदि आप चाहेंगे तो आपका पूरा देश, ओ हालेलुया, भारत देश आत्मिक रूप से स्वतंत्र होगा। हालेलुया।
क्या ही अनोखी बात और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। भारत एक मेल मिलाप वाला देश बनेगा। हालेलुया। कैसा? जब आत्मिक रूप से भी स्वतंत्र होंगे तो भारत एक मेल मिलाप वाला देश है। इज गॉड नेशन। मेरे प्रियो, एक गोल्ड, एक मतलब सोने का देश है भारत। मालूम था? पुराने इतिहास चेक करोगे तो इसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। मेरे देश की धरती सोना, सच में सोना इतना था भारत में, सब चुरा लिया गया। हकीकत है, सब चुरा लिया गया। जो हम पर राज्य करके गए ना, उन्होंने सब, अब सुनो यहाँ पर बात, वो प्रभु के लोग नहीं थे। जो हम पर राज्य करके गए ब्रिटिश लोग थे, वो ब्रिटेन के लोग थे। और अगर आप इतिहास चेक करोगे ना, हिस्ट्री, दे वर नॉट फ्रॉम गॉड। वो परमेश्वर की ओर से नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं सिखाता किसी के ऊपर राज्य करो। केवल हम राज्य करेंगे संतान के ऊपर। आमीन। उसके दूतों के ऊपर राज्य करेंगे। आमीन। हम अपने देश को आत्मिक रूप से छुटकारे में लेकर जाएंगे। आमीन। शैतान को हराएंगे। आमीन। अपने पांव के नीचे रोक देंगे। आमीन। छुटकारा लेके आएंगे। आमीन। हम अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे सबको। थैंक यू लॉर्ड।